गुड आफ्टरनून दोस्तों। माल्टा ऑनलाइन सीरीज़ की ये 9th पार्ट है, 9वीं वीडियो है। इससे पहले अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी 1 से 8 तक, तो आप ज़रूर वो देख लीजिए। अगर आप वो सीरीज़ नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। अगर आप यूरोप शेंगन में किसी भी कंट्री में जॉब देख रहे हो, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, 1-2 लाख रुपए से भी कम है, आपका बजट 1 लाख का है और आप चाहते हो कि यूरोप जाओ, आप गल्फ़ में हो या इंडिया या किसी भी कंट्री में हो, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे क्वेश्चन है कि ऑनलाइन जॉब होती है कि नहीं होती, फ्री जॉब मिलती है नहीं मिलती, बहुत सारे चैनल पर इसका है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न है। मगर मैं आपको बना दूँ, ऑनलाइन फ्री जॉब माल्टा में होती है। मगर उसको लेने का, अप्लाई करने का तरीक़ाकार थोड़ा सा अलग है। पिछली वीडियो में हमने सामान के बारे में चर्चा करी थी, तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं। जो A4 साइज फ़ोटोस्टेट के पेपर होते हैं, आपने 150 पेपर लेके आने हैं वाइट, 4-5 पेन, पेंसिल और 2-3 कॉपी डायरी, जैसे 20 रुपये 30-40 वाली कॉपी होती है, क्योंकि जब ट्रेनिंग लगती है आपको काफ़ी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, लोकेशन के बारे में भी, तो यहाँ भी ये चीज़ भी महंगी है। और आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़, सिंपल जो पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो होती है, आपने कम से कम 10 या 20 वो लेके आनी है। 80% फेस वाली आपने 20-25 फ़ोटो लेके आनी है। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत महंगी हैं। फ़ोटो तो तकरीबन मिलती ही नहीं है, स्टूडियो हमें कभी दिखा ही नहीं, तो ये चीज़ महंगी है। प्रिंट महंगे हैं, फ़ोटो कॉपी करवानी महंगी है, तो थोड़े से आप पेज लेके आना, आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी लिखना पड़ता है। 4-5 पेन भी लेके आना ज़रूर। ये चीज़ें रह गई थी। और पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका लाइसेंस, वीज़ा, पासपोर्ट की पूरी कॉपी, वो हार्ड कॉपी में कलर में एक लेके आना। आधार कार्ड, पैन, स्कूल सर्टिफिकेट, वो PDF भी लेके आना मोबाइल में, और 2-2 3-3 सेट कलर में बना कर लेके आना, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था और अभी तक हम माल्टा में रहे थे। रात को थोड़ा बहुत खाना मिला और मैं सो गया। सुबह जब उठा तो हमें पास की दुकान पे गए और वहाँ से हमने सिम ले ली 5 यूरो की। वहाँ पे ID वगैरह नहीं लेते, मलिता की सिम मिल जाती है। तो मुझे नंबर मिल गया माल्टा का और हमने फ़ोन में डाली, थोड़ा बहुत उसका प्रोसेस था और मोबाइल चल गया। उस पर मैंने व्हाट्सएप भी चला लिया। तो जैसे ही मैंने चलाकर अपनी एजेंसी को मेल और फ़ोन किया कि ये मेरा नंबर है, तो मुझे वहाँ पे एमरसन करके एक लड़का था, उसका मैसेज फ़ोन आ गया कि आपको 10 बजे इस स्टॉप पर आना है, मैं वहाँ लेने आऊँगा। मेरे साथ एक साउथ इंडियन था, स्टेलियन मैथ्यू, वो भी मेरे से एक दिन पहले ही आया था। तो हम रेडी होकर डरते डरते बस पकड़कर पूछ पाछ के गए, क्योंकि नए थे, पहला दिन था, तो हम बहुत डर रहे थे। मैंने 2-3 बार अपने फ़ोन पर अपनी लोकेशन डाल दी अपने रूम की, कि मैं कहीं गुम ना हो जाऊं। खैर, हम जिस स्टॉप पर बोला था वहाँ पूछ पाछ के गए, तो वहाँ पे वो कार से आया, सेकंड हैंड उसके पास एक गाड़ी थी। तो फिर हमें वो एक हॉस्पिटल में लेके गया। उस हॉस्पिटल में हमारा मेडिकल हुआ और उसमें हमारा पीछे हमें वज़न रखवा कर सबसे पहले हमारा एक्सरा हुआ, फिर हमारा ब्लड टेस्ट हुआ, फिर हमारा आई टेस्ट हुआ। बहुत सारे उन्होंने टेस्ट करे, पर हमसे कोई पैसा नहीं लिया। ये सब टेस्ट करने के बाद फिर हम वो एमरसन ने हमें जो मेन ऑफिस है माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, उर्मी में, वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। हम ऑफिस में गए, पहले बार ऑफिस देखा था। बाहर एक हॉल है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस है। ऑफिस के बाहर एक कार का शोरूम है, अब मुझे याद नहीं कौन सी कंपनी का शोरूम है। तो रिसेप्शन है, रिसेप्शन पर बोलकर हमने बताया कि HR मारिया मैम से मिलना है। तो हम अंदर गए, तो वहाँ पे एक डॉक्टर को बुलाया, उनका अपना ही डॉक्टर है, 60-70 साल का, वाइट उसके मतलब अंग्रेज़ था। वो आया
उसने हमें एक स्टिक दी, जैसे थर्मामीटर होता है ना ऐसा, तो बोलता है अपने इसके ऊपर बाथरूम करके लेके आओ। वो हमारा डोप टेस्ट था। तो हमने पहले तो हमें समझ नहीं आया क्योंकि इतनी इंग्लिश नहीं आती थी। फिर जैसे उसने बताया तो हम बाथरूम में जाके उसको बाथरूम में भिगो के उसको दिया, तो हम पास हो गए क्योंकि डोप टेस्ट में हम कोई ड्रग्स वगैरह नहीं लेते थे दोनों। तो फिर उसने भी हमारा आई टेस्ट किया, हमारा दूर से नज़र देखा, नंबर बताकर बिल्कुल पास से अलग अलग तरीके से बहुत ही बारीकी से उसने हमारा आँखों का टेस्ट लिया। फिर हमारी पूरी बॉडी के कपड़े उतार कर अंडरवियर रहने दिया। फिर हमें सारा चेक किया, गिल्टियाँ, ये पेट, छाती, सीना, सब चीज़ें कि क्या क्या है, सही है बॉडी, हाथ पैर उंगलियाँ, बहुत ज़्यादा चेक किया हमको उसने। बहुत ज़्यादा पूछा गैसा, जैसे मतलब क्या बताऊँ अब आपको, ठीक है, आप समझ सकते हो बाकी चीज़ें, जो चीज़ें कुछ मैं नहीं बोलना चाहता, ठीक है। तो फिर उन्होंने दूसरा एक लड़का था उसको मिला दिया, उसका मुझे नाम नहीं याद, वो भी 35 साल का था, ठीक है। तो उसने हमसे पासपोर्ट सारा डॉक्यूमेंट लिया, लाइसेंस देखा, इंटरनेशनल लाइसेंस देखा, एक्सट्रैक्ट देखा। तो हमने जितने भी सेट रखे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फाइलें लेकर आया था, किट भरी हुई थी, मैंने जो जो उसने मांगा मैंने उसको कलर कॉपी में एक एक हार्ड कॉपी दे दी। उसने 2 सेट लिए। फिर उसने मेरे से 8 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ली, 8 फ़ोटो 80% फेस वाली ली, 8 फ़ोटो फिर बाद में ली। 24 फ़ोटोआँ उसने पासपोर्ट साइज़ मेरे से लिया। उसने बताया कि तुम्हारी हर जगह पर फ़ोटो लगेगी और तुम्हारा टीआरसी कार्ड अप्लाई होगा, एटीएम होगा बैंक में, और काफ़ी बैंक के फॉर्म थे वहाँ पे भी लगा के फ़ोटो मेरे से सिग्नेचर किए, ठीक है। बैंक का खाता खोलना था, लाइसेंस के लिए ना, जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे बनने थे, बहुत ज़्यादा सिग्नेचर हमसे करवाए गए। तकरीबन सारा दिन ही उन्होंने ऐसे इस फॉर्मेलिटी में लगा दिया और बहुत ज़्यादा हमें बात करी, हमसे समझाया ये डॉक्यूमेंट ऐसे है, ये ऐसे है, बहुत ज़्यादा सिग्नेचर खिलाए, चाय कॉफ़ी पिलाई। वहाँ चाय नहीं पीते, अगर चाय पीते हैं डिप वाली पीते हैं या ग्रीन टी पीते हैं, तो कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी में भी हमारे लिए दूध डालते हैं, वो लोग दूध नहीं डालते, काली कड़वी जहर जैसी कॉफ़ी पीते हैं। तो इसमें सारा दिन निकल गया। शाम को हम आ गए तो उन्होंने हमें एक स्लिप दी। अगले दिन हम फिर गए तो इनका दूसरा एक ऑफिस था, वहाँ गए और वहाँ पे मोनिका, मैं आज तक उसको नहीं बोला यार, बहुत खूबसूरत लड़की थी। इतना उसका बॉडी शेप था ना, सनी लियोन जैसी उसकी बॉडी थी। बड़ी हंस हंस के बातें करती थी। मैं सोचता था यार अगर 10 साल उम्र कम होती तो मैं ज़रूर इसको प्रपोज करता, इतनी खूबसूरत थी। और उसने हमें बताया, और वहीं पे एक गोडाउन टाइप था, अंडरग्राउंड था, बहुत सारी उसमें यूनिफॉर्म थी। उसने हमारा साइज़ पूछा, कद काठ देखा, तो हमें उसने पैंट और शर्ट दी और बोली कि यहीं पे ट्राई रूम है, आप पहन के चेक कर लो। हमने शर्ट पैंट पहनी, पैंट कुछ टाइट थी, तो अपनी सेटिंग की हमने वहाँ से यूनिफॉर्म 2-2 सेट हमें मिल गए, कैप मिल गई, टाई मिल गई, ठीक है। शूज़ और सॉक्स नहीं मिली, बेल्ट मिल गई, बाकी सब चीज़ें मिल गई। तो हमने अपनी बॉडी के फिटिंग के हिसाब से यूनिफॉर्म ले ली। एक हमें जैकेट मिल गई, एक उसमें स्वेटर था, 2 टाई थी, 2 पैंट थी, 2 वाइट शर्ट था, एक 2 कैप थी, 2 टाई थी। ये सब चीज़ें हमें मिल गई। तो हम ये सब सामान लेके घर आ गए। तो नेक्स्ट डे क्योंकि हमारा मोबाइल चल गया था, फिर हमने हमारे रूम में साथ में वाईफाई था, तो हमने 10 यूरो महीने के किराए पर वाईफाई भी ले लिया। अब हमारी सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी खाने की, क्योंकि हमें अभी तक रोटी नहीं मिली थी और हम ये जो सामान है, चकला, बेलना, तवा और चाय छनने वाली छन्नी, ये इंडिया से लेकर नहीं आए थे। तो अब खाना बनाना, आटा तो मिल जाता है, चावल मिल जाते हैं, बाकी सामान, हाँ सरसों का तेल नहीं मिलता। एक ये जो हम